गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी में जो सूरत हाल है वो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जालिम सहूनी दरिंदों के ख़िलाफ़ गुस्सा वो भड़कता जा रहा है, क्योंकि मासूम बच्चों की भूख की वजह से जो इंतकाल और भूखों पर जिस तरह से गोलियां चला रहा है सहूनी दरिंदे, और वहाँ से आने वाली छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, इंसानियत उसको कबूल नहीं कर पा रही है। ऐसे में अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से फिर से दावा किया गया है कि उनके जांबाज मुजाहिदीन ने एक मनसूबाबंद और मुरक्कब हमले में काबिज़ सहूनी दरिंदों की 3 फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है और मुतअद्दिद को ज़ख्मी। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन ने भी इसकी रिपोर्ट की है, उसकी तफसीलात फराहम की हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ये कारी ज़र्ब अबसान कबीरा के महाज पर उस वक्त लगाई जब सहूनी अफवाज की एक बख्तरबंद गाड़ी इलाक़े में जारहाना कार्रवाई करते हुए हमला करने की कोशिश कर रही थी और मज़लूमों पर जुल्म कर रही थी। इब्रानी ज़राए अबलाग ने भी इस हमले की शिद्दत का एतराफ़ किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़ाहमतकार एक ज़ेर ज़मीन सुरंग से बरामद हुए और एक नमर तर्ज की इसराइली बख्तरबंद गाड़ी के साथ बारूदी मवाद नस्ब कर दिया, जो फौरी तौर पर ज़ोरदार धमाके से फट गया। इस धमाके के नतीजे में 2 सहूनी फ़ौजी मौके पर ही हलाक हुए, तीसरा शदीद ज़ख्मी। बहकैफ जबकि अल-क़स्साम का कहना है कि उसमें 3 फ़ौजी जहन्नम हासिल हुए तो कई दीगर ज़ख्मी जो सहूनी ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा में फ़िज़ाई इमदाद भूख का ख़ात्मा नहीं कर सकती। UNRWA सरबराह ने इस वक्त बयान जारी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीरों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने वाली एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फ़िलिप लाराज़ेनी ने ख़बरदार किया है कि गाज़ा की पट्टी में जारी शदीद क़हत और भूख को ख़त्म करने के लिए फ़िज़ाई इमदाद का तरीक़ा मुअस्सिर नहीं, बल्कि ये न सिर्फ महंगा और नाकारा है, बल्कि उससे आम शहरों की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। ये इस वक्त ताज़ा तफसीलात आ रही। वही ताज़ा कार्रवाई जो सहूनी दरिंदे किए हैं, उसमें आज जो है ताज़ा हमलों में 19 फ़िलिस्तीनियों के जो है मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं। ज़ालिम सहूनी दरिंदे गुज़िश्ता 10 घंटों के वक्फे के बाद फिर से जो है हमला शुरू कर दिया है निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर और उनके कैंपों पर। नाज़रीन गिरामी, इधर तुर्की में बड़े पैमाने पर जंगल में जो आग लगी है उसकी वजह से वहाँ के लोग इनखला पर मजबूर हो रहे हैं, ये खबर आ रही है। हफ्ते के रोज़ जो आग लगी थी वो बड़े पैमाने पर इस वक्त 2 जंगलों में फैलती चली जा रही है, शिमाली मगरिबी इलाके और शिमाली तुर्की में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का इनक़िला का आगाज़ हो गया। तेज़ हवाओं ने रिहायशी इलाकों की तरफ शोलों को धकेल दिया है। गाड़ियाँ सड़कों पर फंस करके रह गई हैं। सूबे बरसा में या बुरसा में केस्टल और ग्रसो अजला के दरमियान एक बेकाबू आग तेज़ी से गाँव उसकी तरफ फैल गई, जिससे लोगों को इनक़िला पर मजबूर होना पड़ा। ऑनलाइन वीडियोस में दिखाया गया कि मकामी अफराद पैदल भाग रहे हैं, क्योंकि आग ने एक अहम सड़क को अपनी लपेट में ले लिया है। आग इतनी ज़बरदस्त है कि शहरी इमदादी गाड़ियों समेत मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी उस आग में फंसती हुई नज़र आई। नाज़रीन गिरामी, आज अमेरिका से बहुत ही भयानक और बहुत ही अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि मिशिगन वालमार्ट में चाकूबाजी का एक खौफनाक मामला पेश आया। 11 अफराद को ज़ख्मी किया गया, 6 की हालत संगीन बताई जा रही है। मुश्तबा शख्स को गिरफ़्तार किया गया है। इस वाक़े में कम से कम 11 लोगों पर चाकू से हमला किया गया था। वाक़े के बाद हंगामी खिदमात की टीम फौरी तौर पर जाए-वक़्त पर पहुंची और लोगों की मदद की। रिहायशों से वालमार्ट और आसपास के कारोबारियों से दूर रहने की गुजारिश की गई, क्योंकि वाक़े के बाद हालात बिगड़ गए थे। ग्रैंड ट्रेवर्स काउंटी शेरिफ दफ्तर ट्रेवर्स सिटी के वालमार्ट में हुए चाकूबाजी मामले की जो है इस वक्त जांच की जा रही है। इसकी वीडियोस भी इस वक्त जो है वायरल हो रही है हमले के बाद, कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से कभी जो है सुपरमार्केट में, कभी क्लब में, मुख्तलिफ़ औक़ात में अमेरिका में पेश आने वाले ये
हादिसात और ये जराइम जिसमें कभी जो है पिस्तौल से हमला कर दिया जाता है, कभी चाकूज़नी होती है, इसमें आम आवाम निशाने पर आ जाते हैं, जिसको लेकर के अलग अलग तरह से जो है तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ट्रंप ने कंबोडिया, थाईलैंड को तिजारत की धमकी दे दी कि अगर वो दोनों ने जंग जारी रखी तो फिर उन पर भी तिजारती पाबंदियां लगाई जाएंगी। एक बार फिर हिंदुस्तान पाक का भी उन्होंने तनाज़े का जिक्र करते हुए अलग अलग एतबार से जो है ट्वीट करने की कोशिश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े में फिर से अज़बख़ुद दाखिल हो गए। बुलाया नहीं जाता, ये अंदर चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को फौरी तौर पर जंग पड़ने की धमकी दी। अमरीकी सदर ने 26 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की थी। मैंने अभी थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म से बात की है और ये बहुत अच्छी बातचीत थी। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है, इसलिए अब मैं ये पैगाम कंबोडिया के वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, दोनों तरफ से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि जंगबंदी, अमन और खुशहाली कुदरती तौर पर मुमकिन है। अब हम जल्द ही देखेंगे कि आगे क्या होता है। और उन्होंने आगे कुछ और लिखते हुए कहा कि जो है अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर जो है दोनों ममालिक पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएंगी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह तज़किरा करते करते फिर उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होने वाले तनाज़ा और उस पर अपनी जानिब से जो है जंगबंदी की कोशिश किए जाने की तफसीलात भी फराहम करने की कोशिश की, जबकि इस सिलसिले में भारत की हुकूमत कोई भी तज़किरा करने से जो है घबराती है या डरती है, या फिर वो करना नहीं चाहती, या फिर जंगबंदी का कोई और आदमी सेहरा ले जाए उस पर वो इत्मीनान नहीं रखती, या फिर इससे उसकी जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती की जाएगी, इस वजह से इस बात का तज़किरा नहीं करती। कुछ पता नहीं है, लेकिन ट्रंप बार बार इस बात को लेकर के तज़किरा करते हैं और भारत की मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में खामोश है। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ भारतीय ख़बरों पर जो है इस वक्त तबसरा कर लेते हैं। उससे पहले यूएस एयरक्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं, जिसमें अचानक आज जो है आग लग गई और फिर एक वीडियो वायरल होने लगी, जिनको हंगामी तौर पर जो है फिसलन वाले दरवाजे से उनको निकालने में कामयाब रहे। बोइंग 737 मैक्स 8 जो है, जो फ़्लाइट ये 3023 है, वो डिपार्चर के लिए तैयार थी कि अचानक जो है उसके पंखों में और आग लगने की बात सामने आई, जिसको फौरी तौर पर जो है वहाँ सवार मुसाफिरों को उतार लिया गया और आग लगने की वजह से धुआं जो है पूरी तरह से फैलता हुआ नज़र आ रहा था। ये जो है पंख में लगे थे या फिर इंजन में आग लगी थी, इस सिलसिले में पूरी तफसीलात इकट्ठा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हालिया 2 दिनों में जिस तरह से इस वक्त अलग अलग पैमाने पर ख़बरें आ रही हैं तैयार हादिसे में, ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह की ख़बरें आती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फौरी सुर्खी बना लेती है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त पुरानी क़ब्रों को खोद करके जो अज़बख़ुद इस्लाम कबूल कर लिए थे अपनी मर्ज़ी से, उन तमाम चीज़ों को बार बार वापस ला कर के मुसलमानों की पकड़ धकड़ जारी है, ये कहते हुए इस वक्त जो है ये ख़बरों पर तबसरा किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने अलग अलग तरह की ख़बरें आपके सामने रखी थी कि किस तरह से 14 अफराद को जबरन तब्दीली मज़हब का इल्ज़ाम लगा कर के गिरफ़्तार किया गया था। अब उत्तर प्रदेश में मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो हिंदू नौजवानों को जबरन मज़हब कबूल करने पर जो है मजबूर किया था। दरअसल मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब जो है वो अल फारूक इंटर कॉलेज इटवा, जो सिद्धार्थनगर ज़िले में आता है उत्तर प्रदेश के, वहाँ के वो मैनेजर हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि अखंड प्रताप सिंह को इस्लाम कबूल करने पर उन्होंने मजबूर किया था। और इस वक्त शब्बीर अहमद की लिंक जलालुद्दीन उर्फ छंगूर से मिलाई जा रही है, जो बलरामपुर इस्लामिक कन्वर्शन रैकेट के मास्टरमाइंड है कहते हुए जिनको गिरफ़्तार किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, अब एक के तार दूसरे तारों से मिलाते हुए अलग अलग तरह की जो है इस वक्त गिरफ़्तारियाँ यूपी पुलिस की जानिब से जारी हैं। अब इसमें वो लोग जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना उसमें सच्चाई है, क्या है, या फिर लगा बुझा कर के पेश किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें चार्जशीट जब अदालत में दाखिल हो जाएंगी, चार्जशीट में पुलिस और ये जो भी तहकीकी एजेंसियाँ तफसीलात फराहम कर रही हैं उस पर जब जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी तभी पता चला जाएगा कि इसमें कितने इल्ज़ामात लगाए गए थे और इसमें कितनी सच्चाई है।
जैसा कि मिसाल के तौर पर नाज़रीन गिरामी, मैं यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गिरफ़्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों की तस्वीर है और इसको एक फ्री प्रेस जनरल ने सुर्खी देते हुए लिखा कि नंगा किया गया, मारा गया और कुछ नारे लगाने पर मजबूर किया गया एक हिंदू नौजवान को अगवा कर ले जाने के बाद यूपी के बहराइच में, और उन पर जो है लव जिहाद केस का इल्ज़ाम लगाया गया वगैरह वगैरह। हकीकत यह है कि बहराइच में वो आपसी कुछ इन लोगों में इख्तिलाफात थे, कुछ नौजवान मुस्लिम थे, कुछ नौजवान हिंदू, और 1 महीना पहले जो है पंचायत में फ़ैसला हो चुका था। फिर उसके बाद दोबारा इन नौजवानों को कुछ 3 मुस्लिम नौजवानों ने पकड़ करके मारा, लेकिन जिनका नाम अनस, ज़ीशान वगैरह बताया गया है। ये मेहारी बालिका विलेज में पेश आया हुआ मामला है, जो रामगांव पुलिस स्टेशन के हुदूद में चंदन मौर्या, और बताया जा रहा है कि इनको जो है रास्ते पर खींचा गया, मारा गया और पानी देने से इनकार किया गया, इस्लामिक नारे लगाने पर मजबूर किया गया वगैरह वगैरह। और इसमें पूरी तरह से जब देखा जाए तो बहराइच पुलिस ने एक वीडियो जारी की है, उसमें कहीं भी जो इस अखबार ने इल्ज़ामात लगाए नहीं। आपसी इख्तिलाफात की वजह से होने वाले झगड़े को किस तरह दूसरा रंग दिया जाता है, इन अखबारात की सुर्खियों की वजह से हमको पता चलता है। पुलिस क्या कह रहा है इस पूरे मामले के सिलसिले में, पुलिस इंतज़ामिया, आप इनसे सुन लीजिएगा। सर, क्या घटना हुई? दिनांक 23/7/25 को थाना रामगांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बरुआ घाट पर मारपीट कर रहे हैं और 2 युवकों को अपनी 4 पहिया वाहन में उठा करके अगवा कर ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना रामगांव की पुलिस ने तत्काल सक्रियता से कार्रवाई करते हुए मटेरा के पास से दोनों अगवा युवकों को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उक्त दोनों युवक में से एक मोहित मौर्य और दूसरा चंदन मौर्य है, जो थाना रामगांव के मिर्जापुर के रहने वाले हैं, और इनके जो अगवा करने वाले 3 युवक थे उनका नाम शहाबुद्दीन, अनस और जीशान के रूप में प्रकाश में आया। पूछताछ में यह बात भी पता चली कि 1.5 माह पूर्व दोनों पक्षों में आपस में विवाद पहले भी हुआ था और इसमें थाना उस गांव के स्थानीय प्रधान द्वारा दोनों पक्षों में सुलह करा दिया गया था। उसी पूर्व के विवाद को लेकर के जब चंदन मौर्य और उसके साथी 23 तारीख को बरुआ घाट के पास अपना जन्मदिन मनाने आए थे, तब शहाबुद्दीन अपने साथियों के साथ आकर के उनसे मारपीट किया और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के उन दोनों युवकों को, चंदन और मोहित को, अपनी कार में बिठा करके अगवा करके ले जा रहा था। उक्त घटना के संबंध में चंदन मौर्य की तरफ से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना रामगांव में अपराध संख्या 260/25, धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 140(1) BNS पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल तीनों प्रमुख अभियुक्तों शहाबुद्दीन, अनस और जीशान को वैधानिक तरीके से हिरासत में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा घटना में शामिल जो 4 पहिया वाहन था उसे भी बरामद कर लिया गया है। विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों पक्षों में जो पूर्व में आपसी रंजिश एवं विवाद चल रहा था उसी को लेकर के यह घटना कारित हुई है। आज कुछ वादी पक्ष द्वारा कुछ नए आरोप घटना के संबंध में लगाए गए हैं। इन सभी पहलुओं पर भी गहराई से जांच और विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष द्वारा जो अपनी लिखित तहरीर दी गई थी उसमें इन नए आरोपों के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किए गए थे और न ही घटना के समय पुलिस को अपने दिए गए बयान में ऐसे आरोपों के बारे में बताया था। हम सभी घटना के सभी पहलुओं पर हम विवेचनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और विवेचना प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में एक रेव पार्टी हो रही थी। रेव पार्टी में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस गिरफ्तार कर लिए जाने में एनसीपी की लीडर रोहिणी खड़से की शोहर भी उसमें होने के बाद से जो है ये मामला इस वक्त सामने आ जा। डॉक्टर प्रंजल खेवालकर बताया जा रहा है, जो एनसीपी लीडर रोहिणी खड़से के जो है शोहर हैं और फिर पॉलिटिशियन एकनाथ खड़से के सन इन लॉ हैं, यानी कि दामाद हैं। बहरकैफ इस रेव पार्टी में अल्कोहल, हुक्का, ड्रग्स और मंशियात वगैरह परोसी जा रही थी और इसमें एक मशहूर एनसीपी लीडर रोहिणी खड़से का जो है शोहर होने की वजह से अब ये मामला बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है कि क्या
इस तरह की रेव पार्टियों में सियासी लीडरान शिरकत करके आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो है वैसे भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर बड़े बड़े लीडरान के रिश्तेदार या इस तरह के लोग अगर इस तरह की पार्टियों में पकड़ लिए जाते हैं तो फिर सूरत हाल बहुत भयानक बन जाती है। नाज़रीन, में चलते चलते एक और तस्वीर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर, ये वीडियो है मुकम्मल, लेकिन वीडियो दिखा नहीं पाएंगे यूट्यूब के अपने शराइत के चलते। यहाँ पर एक मंदिर में घुस करके मंदिर के पुजारी और उसके बेटे को एक शख्स ने जो है तेज़दार हथियार से धमकी दिया है, गालियाँ दिया है और उनको जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी वीडियो अलग अलग तौर पर जो है इस वक्त शेयर की जा रही है। ये चिंतामणि गणेश टेम्पल है, वहाँ की पुजारी को धमकी दी जा रही थी। जय डुबे जो यहाँ का प्रीस्ट है यानी कि पुजारी है वो, और उसके बेटे को जो है लोकेश सोनी नामी एक शख्स ने ये तेज़दार हथियार के साथ वहाँ पहुँच कर के धक्का मुक्की की गई और गंदी गालियाँ वगैरह दे करके जान से मारने की धमकी गई। तफसीलात में चल जाया जाए तो पता चलता है कि जो है मंडी पुलिस स्टेशन में जिस तरह से मामला दर्ज कर लिया गया है उसके मुताबिक इस पुजारी ने इनसे कुछ पैसे लिए थे कुछ तामीरात के लिए, वो पैसे नहीं लौटा रहा था, जिसकी वजह से जो है वो बार बार पूछने के बावजूद ना देने पर वो तेज़दार हथियार ही लेकर के जो है मंदिर में घुस गए, धमकी देने के लिए कि 24 घंटे के अंदर उनको अगर अमाउंट वापस नहीं किया गया तो वो उनको इसी तेज़दार हथियार से मार देंगे। बहरकैफ मंदिर में पेश आने वाला मामला और मंदिर के पुजारी और उसके बेटे को दी जाने वाली धमकी की वजह से अलग अलग तबसरों के साथ ये सारी चीज़ें इस वक्त शेयर की जा रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।